अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। एक आज छोटा सा टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। अगला टॉपिक थोड़ा कम्प्लेक्स है तो हम इसको अलहदा ही कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम वो आपका चैप्टर जो 9 है वो एंड हो जाएगा। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स का क्या कंसेप्ट है। कमेंट्स जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पर कोई पिक्चर कोई पोस्ट लगी होती है तो नीचे कमेंट आते हैं, यानी कि आप फीडबैक देते हैं। तो इसी तरह सी लैंग्वेज में कमेंट्स का क्या कंसेप्ट है वो उससे डिफरेंट होता है। तो कमेंट्स हम देखते हैं क्या है कि कमेंट्स आर द लाइंस, ऐसी लाइंस हैं किसकी, ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कमेंट्स प्रोग्राम का हिस्सा तो होती हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होती। ये आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती। द कंपाइलर इग्नोर्स, जो कंपाइलर चेक करता है वो कमेंट्स को इग्नोर करता है। अब ऐसा क्या तरीका होता है जो हम लिखते हैं कमेंट्स को और वो कमेंट्स क्या हो जाएं, इग्नोर हो जाएं, वो भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए से देखेंगे। एंड डज नॉट इंक्लूड देम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर का क्या काम है कि कमेंट्स को वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है और वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता। जब इंक्लूड ही नहीं करेगा तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। दैट इज़ वाई कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इस वजह से कमेंट्स आप जितने भी लिखते हैं तो वो जो प्रोग्राम का साइज़ होता है उस पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई साइज़ नहीं बढ़ता। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। हाँ, कमेंट का यहाँ पर एक फ़ायदा है कि जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि हम इजीली प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। कमेंट्स आर नोट्स, असल में तो वो नोट्स होते हैं, यानी कि आप अक्सर मिसाल के तौर पर कोई बात अगर याद रखनी हो और 2 दिन बाद वो काम करना हो तो आप क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं या मोबाइल्स में रिमाइंडर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नोट्स होते हैं कि आपको फ़लाँ टाइम फ़लाँ दिन जो है वो यादाश्त के लिए। तो कमेंट्स असल में सी लैंग्वेज में भी एक किस्म का यादाश्त वाला काम करेंगे, जहां आप फ़ौरन से लिख लेते हैं कि हाँ जी मैंने यहाँ पर ये काम किया था या ये काम करना है। तो असल में हमारे पास सी लैंग्वेज में एक कमेंट्स क्या हैं, नोट्स हैं अबाउट डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द कोड, कि हमने ये कोड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। द यूज़र कैन इंसर्ट इंफॉर्मेशन नोट्स इन द कोड, कि कोड के बारे में साथ साथ कुछ लिखना। अब मिसाल के तौर पर कि हमने यहाँ पर एक इंट ए लिखा है। अब इंट ए का मतलब क्या है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब कमेंट्स इसमें कैसे लिखेंगे कि इंट ए। अब मिसाल के तौर पर आपका कोई कुलीग है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एक कोड दूसरे को सेंड करना होता है, तो दूसरा को जल्दी कैसे समझ आएगा, कमेंट्स के ज़रिए से। तो कमेंट्स के लिखने का तरीका ये है कि आप // लगाएंगे और यहाँ पर अपने अल्फाज में, जैसे रोमन में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रोमन उर्दू आप जो यूज़ करते हैं इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ रहे हैं कि कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, कंपाइलर उसको चेक भी नहीं करता। तो लिहाजा हम यहाँ लिख लेते हैं कि डिक्लेयर वेरिएबल। तो ये क्या है, दूसरों को समझ आ जाएगी कि हाँ जी ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, यानी कि हम खुद बता रहे हैं। तो ये एक नोट सा हो गया। कमेंट्स आर एडिड एनीवेयर इन द कोड, के कोड में कहीं पर भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने के तरीके क्या हैं, लिखने के 2 तरीके हैं कमेंट्स, यानी कि हम 2 तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि अगर हमने एक ही लाइन में कमेंट करना है, एक ही लाइन में कोई नोट बनाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल लाइन। अगर हमने मल्टी लाइन यानी कि कोड में बहुत सारी लाइनें भी हम लिख सकते हैं और उसको कमेंट करना है तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी लाइन। ये क्या होते हैं, द कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडिड बाय यूजिंग // अगर तो यहाँ पर आपने फ़र्क थोड़ा सा देखना है, गौर करना है
कि सिंगल लाइन कमेंट में और मल्टी लाइन कमेंट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर तो सिंगल लाइन कमेंट है तो आप क्या करेंगे, डबल स्लैश यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी कि आपने एक ये लाइन है और यहाँ पर आपने क्या यूज़ की, डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ की है और आगे कुछ भी आप लिखते हैं, यानी कि इसी के मुताबिक इसी से रिलेटेड कोई चीज़ लिख दें कि हम जी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एनी थिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डबल स्लैश, यानी कि डबल स्लैश के राइट साइड पर हम जो भी लिखते हैं इज़ कंसिडर एज कमेंट्स, तो वो कमेंट्स ही कंसिडर होता है। आई रिपीट कि जो भी डबल स्लैश कि राइट साइड पे हम लिखते हैं वो क्या कंसिडर होता है, कमेंट्स कंसिडर होता है, एंड इज़ इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन में वो जितनी भी आप चीज़ें लिखें वो एग्जीक्यूट नहीं होती। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिटन इन द कोड बाय प्लेसिंग, अब यहाँ पर इसका ये सिंबल इस्तेमाल होता है कि अगर बहुत सारी लाइनें हैं तो आप पहले स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, और आगे अगर लाइनें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और एंड पर क्या करेंगे, मिसाल तो यहाँ अगर एंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, स्टार लिखेंगे और ये काटेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द कमेंट्स, यानी कि शुरुआत क्या है कि स्टार अंदर की तरफ है, और यहाँ पर भी यहाँ यानी कि सॉरी ये यहाँ पर स्लैश पहले है, यहाँ पर स्लैश बाद में है। द करेक्टर इज़ यूज्ड टू एंड द मल्टी लाइन कमेंट्स, तो ये तरीक़ाकार है मल्टी लाइन कमेंट्स करने का और ये तरीक़ाकार है सिंगल लाइन कमेंट। इसकी आप एग्जांपल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये पहली लाइन देख, अब ये एक कमेंट है, कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। उससे पहले अगर आप ये फॉरवर्ड डबल स्लैश लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, सिंगल कमेंट कहलाता है, सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। सिंगल लाइन कमेंट को ऐसे भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, जब आपको अब यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, 3 लाइनों को, इस तीनों लाइनों को अगर कमेंट करना है, यानी कि आप नहीं चाहते कि ये एग्जीक्यूट हों या कोई बात लिखना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप पहले स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, इसके अंदर जो भी चीज़, और एंड पर क्या लगाएंगे, पहले स्टार लगाएंगे और फिर स्लैश लगाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हमने टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करना है। इस लेक्चर के हवाले से कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।